Hello everyone. So I am back after a quick sip of water and we will proceed for the problem B, which is angry mom. तो ये प्रॉब्लम क्या है एक बार रीड कर लेते हैं. So end length. Okay, remembered. Now what you need to do is you need to pause the video and read the problem if you haven't read yet, and then we will move. मैं problem statement directly explain करना start कर दूँगा. So I will count to 5. Meanwhile you should pause and try to read the problem. 1, 2, 3, 4 and 5. अब प्रॉब्लम क्या बोला है? सी प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि देर इज अ लॉग गिवन टू यू. लकड़ी, लॉग मतलब लकड़ी, विच इज ऑफ लेंथ 5, लेंथ n. ठीक है, n लेंथ का एक लकड़ी है, उसको नाउ k टुकड़ों में तोड़ा है. इट हैज़ बीन ब्रेकन इनटू k पीसेस. ठीक है, देर इज अ ओरिजिनल स्टिक और लॉग ऑफ लेंथ n विच इज़ ब्रोकन इन k पीसेस. k पीसेस जैसे फर्स्ट केस में क्या है, 5 था टोटल लेंथ और 3 पीसेस में उसे तोड़ा है. 3 पीसेस कैसे? 1 पीस इज ऑफ 3 and other 2 pieces of 1 1. Now the thing is you need to rejoin the log. You need to rejoin the log to n length. अभी कितने log के पीसेस है? 3. आपको क्या करना है, तीनों पीसेस को जोड़ के एक पीस बनाना है जिसकी लेंथ 5 होगी. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू डू दैट आपके पास दो टाइप के ऑपरेशन है. या तो आप किसी पीस को तोड़ के, जैसे ये पीस 3 है, इसको 2 और 1 में तोड़ दो. दिस इज वन ऑपरेशन. अदर ऑपरेशन इज आप 3 और 1 वाले को ऐड कर दो. बट रिमेंबर, जब आप ऐड कर रहे हो यू कैन नॉट, सपोज यहाँ पे 3 to 1 होता तो आप 3 और 2 को नहीं ऐड कर सकते. यू कैन ओनली ऐड एनी नंबर विथ 1 ओनली, नॉट विथ एनी अदर नंबर. सिमिलरली जब आप ब्रेक कर रहे हो तो आप 3 तो चलो और कैसे ब्रेक होगा ही नहीं, मान लो 4 होता तो आप इसको 2 में नहीं ब्रेक कर सकते. यू हैव टू ब्रेक इट इन 3, 1. अब ऐसे करके हमें क्या करना है, इस पूरे लॉक को ज्वाइन करना है. जैसे इस केस में तो आप देखोगे 3 और 1 को ज्वाइन कर दो तो एक लेंथ बन जाएगा 4 का, 4 और 1 को ज्वाइन कर दो बन जाएगा 5 का. तो कितने स्टेप्स लगे? 2. तो 2 विल बी अवर आंसर. बट सेकेंड केस देख लेते, 3, 2 वाला. सेकेंड केस है 3, 2 वाला. नाउ यू कैन नॉट ज्वाइन देम डायरेक्टली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तोड़ना पड़ेगा. मे बी 2 को तोड़ते हैं तो 2 विल बी ब्रोकन इनटू 1 and 1. नाउ यू कैन ज्वाइन 3 and 1 टू गेट 4 and then 4 and 1 to get 5. तो टोटल कितने स्टेप्स हो गए? 3. 1 फॉर ब्रेकिंग एंड 2 फॉर ज्वाइनिंग. तो टोटल स्टेप्स हो गए 3. सो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा. नाउ अगेन पॉज द वीडियो, थिंक फॉर योर अप्रोच, व्हाट यू कैन थिंक, एंड देन वी विल मूव टू व्हाट वाज माय अप्रोच ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट. सो एंड आई जस्ट नोटिस यहाँ पे मैथ 2 बार लिख दिया है उन्होंने. आई गेस दिस इज अ ब्लंडर फ्रॉम कोड फोर्सेस. एंड सी दिस इज द रीजन व्हाई आई लाइक मेकिंग explaining videos और explaining the problems. लाइक कल की कोड शेफ के सेकेंड के क्वेश्चन में क्या हुआ था कि उन्होंने एक टेस्ट केस गलत दी थी एंड मैंने भी उस समय नहीं सोचा एंड आई कोडेड इन दैट वे और वो एक्सेप्ट भी हो गया. बट आफ्टर द कॉन्टेस्ट समवन पुट अ कॉमेंट इन द वीडियो कि यार ये सॉल्यूशन तो इनकरेक्ट है इस टेस्ट केस के लिए. देन हाउ इट गॉट एक्सेप्टेड एंड देन आई रियलाइज कि हाँ कोड शेफ ने वहाँ पे एक टेस्ट केस मिस कर दी थी या फिर उन्होंने शायद टेस्ट केसेस ही गलत डाली थी, वॉट एवर इट इज़. बट या सो वाइल टीचिंग अदर्स, वाइल एक्सप्लेनिंग टू अदर्स, आई गेट टू लर्न अ लॉट. सो दैट्स व्हाई आई लव डूइंग दिस. सो या बैक टू द प्रॉब्लम. सो आई होप यू वुड हैव पॉज द वीडियो. इफ नॉट देन लेट्स पॉज इट एंड आई विल काउंट टू 5 टिल देन. 1, 2, 3, 4 and 5. अब यार इसमें मेरा अप्रोच क्या है, बहुत सिंपल है. सी the thing is, let's open another page. Does not matter what numbers you are having, 5, 4, 3, 2, 1, 5, कुछ भी हो जाए, at the end what you need is one number and all other as 1. क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा you cannot add them. अब मान लो आप बोलोगे कि let's assume यहाँ पे एक और 1 होता, so आप बोलोगे कि 2 और 1 को मैं एक बार में ज्वाइन कर देता हूँ एंड इस 3 और 1 को एक बार में ज्वाइन कर देता हूँ, तो फिर ये नंबर हो जाएगा 5, 4, 4, 3. बट अब प्रॉब्लम इज नाउ यू कैन नॉट ज्वाइन एनी अदर नंबर, राइट. सो बेसिकली इफ यू वांट टू ज्वाइन देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू नीड टू हैव ओनली वन नंबर विच इज नॉट 1 एंड ऑल अदर नंबर शुड बी 1. बाकी सारे नंबर्स को 1 होना चाहिए. तो पहले हमें व्हाट इज आवर फर्स्ट टास्क, टू ब्रेक डाउन एवरी नंबर इनटू 1. ठीक है, अब कौन से नंबर को 1 में ब्रेक करेंगे और कौन सा एक नंबर स्किप करेंगे, तो ऑब्वियस है ये जो सबसे बड़ा नंबर है उसको स्किप करेंगे. क्यों?
क्योंकि उसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है. 4 1, देन 3 1 1, देन 2 1 1 1, देन 1 1 1 1 1. तो इसे ब्रेक करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब मैक्सिमम स्टेप्स लगेंगे, बट हमें तो मिनिमम स्टेप्स चाहिए थे. तो हम क्या करेंगे, जो जो छोटे नंबर्स है सबसे मैक्सिमम वाले को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स को ब्रेक करेंगे. अब 4 को ब्रेक करने के लिए कैसे करेंगे, 3 1, फिर 2 1 1, सॉरी माय बैड, 2 1 1, फिर 1 1 1 1 4 टाइम्स. फिर 3 कैसे ब्रेक होगा, 2 1, देन 1 1 1. 2 कैसे ब्रेक होगा, 1 1 1, तो बेचारा ऑलरेडी 1 है, 1 ऑलरेडी 1 है. तो अब देखो 2 को ब्रेक करने के लिए कितने स्टेप्स लगे, 1. 3 को ब्रेक करने के लिए कितने स्टेप्स लगे, 2. 4 को ब्रेक करने के लिए कितने स्टेप्स लगे, 3. फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 3 स्टेप्स. ओके, एंड 5 को तो ब्रेक नहीं करना. तो अब हमारे पास क्या बचा, 5 4 1 3 1 2 1 और 1 और 1 1 और 1 1. तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फॉर अब नाउ व्हेन आई नीड टू जॉइन दिस 5 टू ऑल दिस वंस, तो मुझे ये 4 जो ब्रेक हुआ है, अच्छा देख लेते. 5 और 1 एक बार ऐड होगा 6, नेक्स्ट टाइम इस 1 के साथ ऐड होगा 7, नेक्स्ट टाइम इस 1 के साथ 8, नेक्स्ट टाइम इस 1 के साथ 9. मतलब इस 4 को ब्रेक करने में कितने लगेंगे स्टेप्स, 3. मतलब n-1. अगर ये n है तो n-1 स्टेप्स लगेंगे ब्रेक करने में. और फिर इसको ऐड करने में कितने लगेंगे, ये 4 पीसेस में ब्रोकन है, मतलब n पीसेस में ब्रोकन है, तो हर पीस को एक बार में ऐड करेंगे, एक बार में ऐड करेंगे, तो टोटल कितना लगेगा, n पीस. n-1 पीस फॉर ब्रेकिंग, n पीस फॉर एडिंग. तो ऐसे हम लोग हर नंबर के लिए चेक करेंगे. मतलब 4 के, तो जैसे इस केस के लिए आंसर क्या होगा, 4 ब्रेक करने के लिए कितने स्टेप्स, 3. ऐड करने के लिए कितने स्टेप्स, 4. तो टोटल स्टेप्स कितने हो गए, 7. 3 के लिए क्या होगा, ब्रेक करने के लिए 2, ऐड करने के लिए 3, तो टोटल स्टेप्स कितने हो गए, 5. 2 के लिए क्या होगा, ब्रेक करने के लिए 1, ऐड करने के लिए 2, तो टोटल स्टेप्स कितने हो गए, 7 5 12 12 3 15. फिर 1 को ब्रेक करने के लिए 0 स्टेप्स, क्योंकि पहले से ही ब्रेक है. ऐड करने के लिए 1 स्टेप. सिमिलरली इस वाले 1 के लिए 0 + 1 स्टेप्स. तो टोटल स्टेप्स कितने हो जाएंगे, 1 2 5 10 17. तो इस टेस्ट केस के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 17. नाउ आई डोंट थिंक ये टेस्ट केस एग्जिस्ट करता है, बट आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला टेस्ट केस ले लेते हैं, 2 3 1 5 वाला. ठीक है, अगेन इट डज नॉट रिक्वायर दिस मच ऑफ एक्सप्लेनेशन आई गेस, बट स्टिल ठीक है. Our favorite text box, let's bring it up. And yeah, again while I'm explaining, अगर already you have understood the problem, you can just try to code on your own, and फिर comments में लिख के बता सकते हो that you coded it by your own. हम लोग अभी इस वाले को देख लेते हैं. Now 2 को ब्रेक करने के लिए कितने लगेंगे, 1. ऐड करने के लिए कितने लगेंगे, 2. 3 को ब्रेक करने के लिए कितने लगेंगे, 2. ऐड करने के लिए कितने लगेंगे, 3. 1 को ब्रेक करने के लिए कितने लगेंगे, 0. ऐड करने के लिए कितने लगेंगे, 1. 5 को ब्रेक करने के लिए कितने लगेंगे तो 4. बट हम क्या 5 को ब्रेक करेंगे, नहीं, क्योंकि हमें एक नंबर तो चाहिए था ना जिसमें बाकी सबको ऐड करना है, तो 5 को तो ब्रेक करना ही नहीं है. तो टोटल स्टेप्स कितने हो जाएंगे, 3 3 5 हो गया 8 8 + 1 9. तो क्या इस टेस्ट केस का आंसर 9 है, यस, इस टेस्ट केस का आंसर 9 है. सो बेसिकली वी सॉल्व द प्रॉब्लम. नाउ अगेन आई विल बी शोइंग द कोड. आई डोंट थिंक इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ है, मतलब यू कैन ट्राई पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू राइट द कोड ऑन योर ओन, बिकॉज काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है. एरे लो, उसको सॉर्ट कर दो, बाकी पूरे बच्चे जो लास्ट एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो, डैट एलिमेंट प्लस डैट एलिमेंट -1, डैट एलिमेंट -1 फॉर ब्रेकिंग, डैट एलिमेंट फॉर एडिंग. तो ये टोटल हर एक इंडेक्स पे जाके लगाते जाओ, फाइनल इंडेक्स को छोड़ के, एंड डैट विल बी योर आंसर. सो लेट्स सी द कोड. I have written the code in Java CPP. You can try the same in Java as well, or any other programming language. ऐसा कुछ नहीं है. तो या बेसिक सिंपल कोड कि यू कैन सी एरे लिया, इन एरे में इनपुट लिया, सॉर्ट कर दिया, लास्ट एलिमेंट को, लास्ट इंडेक्स को छोड़ के बाकी सारे इंडेक्सेस पे जाके दैट एलिमेंट -1 फॉर ब्रेकिंग प्लस दैट एलिमेंट फॉर एडिंग, एंड यही हमारा फाइनल आंसर हो गया. सो या दिस वॉज अबाउट द प्रॉब्लम. आई गेस इट वॉज प्रिटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. If still किसी को कुछ डाउट है, so you can go and ask in the chat box. People will be there for you to answer. I will be there for you to answer. Let's have a healthy discussion about it. So yeah, thank you. Let's meet in the third problem.